नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम ये कहेंगे कि आप लोग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए। अगर आपको आंगनवाड़ी के बारे में जो भी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भर्ती आई हुई है, लगभग 23,753 पद आए हुए हैं। आपको यह जानना है कि कितने एज के प्रशिक्षु इसमें भर सकते हैं, अभ्यर्थी भर सकते हैं, क्या क्या इसमें परिमाणित होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपके एक तरह से सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे, है ना। ये सारी बातें, पेपर होगा या नहीं होगा, इसमें कौन योग्य है कौन अयोग्य है, ये सारी बातें करेंगे। कब लास्ट डेट है, फॉर्म फिलअप कब से है, किस गांव में आया है ना, कितने आए हुए हैं, किस किस, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में आया हुआ है तो बहुत सारे 75 ज़िले हैं। उस 75 ज़िलों में बहुत सारे गांव हैं, लगभग 700 प्लस गांव हैं हमारे। तो जिसके गांव में जो आया होगा, जैसे कि मान लीजिए हम अगर हैं बनारस के, तो बनारस में अगर पोस्ट होगा, बनारस के भी जिस एक तरह से पार्ट में, है ना, जहाँ पे एक तरह से वह बटा होता है सेक्शन वाइज, तो वहाँ पे अगर आया होगा भर्ती, वहाँ पे सीटें होंगी तो हम वहाँ पे फिल कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम आपको जोन वाइज भी बताएंगे किस जोन में कितनी भर्तियाँ हैं। देखिए नीचे से पूरा लिखा हुआ है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। देखिए यहाँ पे है पूरा, देख रहे हैं कहाँ पे कितना है, बांदा में, फर्रुखाबाद में कहाँ पे कितना है, मेरठ में कितना है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। सुल्तानपुर में कितना है, मतलब ये सारी बातें आपको देख रहे हैं, कितने रुपए मिलेंगे, सब कुछ हम बताने वाले हैं। और आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, हर एक चीज़। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। देखिए पहला है यूपी आंगनवाड़ी भर्ती आई हुई है, 2024 की भर्ती है। अभी फ़िलहाल में 13 तारीख से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको तब भी संतुष्टि न मिले हमारे बताए जाए अनुसार भी, तो आप लोग sarkariresult.com पे आकर वहाँ से नोटिफिकेशन देख सकते हैं, लेकिन इसमें भरपूर आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो आप लोग फटाफट अपने जोन का देख लेंगे और डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कितनी भर्ती है। 23,753 भर्तियां हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पद, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 12वीं पास उम्मीदवार जो होंगे वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। देखिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी आंगनवाड़ी, है ना, यूपी आंगनवाड़ी करके यहाँ पे दिया है ना, देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, in पर आप देख सकते हैं यह चीज़, है ना। अगर इधर देखेंगे तो जिनका जो है कि 12वीं पास जो होंगे बच्चे, वही इसमें भर पाएंगे, ये चीज़ें हैं। और बिना पेपर यानी कि रिटेन नहीं होगा। और कितनी एज होगी यह पहले हम लोग देख लेते हैं। 18 से 35 साल के बीच में जो होंगे वही इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें और कोई जानकारी नहीं है। आवेदन कब से शुरू हुआ है, 13 तारीख से। अब सबका एक साथ ही नहीं शुरू होगा। अभी हाल फिलहाल में जैसे कि आपका कानपुर में शुरू हो गया है, सुल्तानपुर में शुरू हो गया है, इस तरह से बहुत सारे ज़िलों में शुरू हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, यूपी आंगनवाड़ी, उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आंगनवाड़ी भर्ती पहल के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बागपत, औरैया, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, इस तरह से हैं सब। इतने इस राज्यों में, मतलब इसके राज्यों में, इतने ज़िलों में ये भर्तियाँ आई हैं। जो बच्चे इच्छुक हैं वो डाल सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए UPAnganwadi.in पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो वार्ड वाइज भी आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। इंटरमीडिएट इसमें है, महिलाओं के लिए ही सिर्फ है। महिला हमारी बहन जो हैं वह सिर्फ इसको भर सकती हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो परिवार हैं, विधवा हैं, कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं, है ना, परित्यक्त हैं, महिलाओं और शहरी क्षेत्रों में संबंधित ग्राम सभा वाले वार्ड के महिलाओं को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब आप जिस गांव से हैं, अगर उस गांव में है वैकेंसी, है ना, तो पहले उस गांव के ही व्यक्ति को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है, योग्यता के आधार पे। फिर उसके बाद अगला वाला रहेगा। और दूसरी तरफ है कि गरीबी रेखा से जो नीचे यापन करने वाले हैं, पहले उनको दिया जाएगा, विधवा को दिया जाएगा, कानूनी रूप से तलाकशुदा जो हैं, और परित्यक्त महिलाएं जो हैं, शहरी क्षेत्रों से संबंधित ग्राम सभा की जो महिलाएं हैं, इस तरह से क्रम अनुसार उनको योग्यता दिया जाएगा, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसमें यह चीज़ें आपको दिया है, 18 वर्ष कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, आपकी पहली बात है। और सरकार का नाम उत्तर प्रदेश से जो जारी किया गया है, भर्ती का नाम क्या है, आंगनवाड़ी है। राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश भैया। पद का नाम क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। कुल पद की संख्या 23,753, है ना। आवेदन की तिथि 13 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन का तरीका क्या, ऑनलाइन है। आपको फॉर्म इस तरह से फिल नहीं करना है ऑफलाइन, आप ऑनलाइन ही फिल करा सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर आपको यह चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पर, करंट है इनके, आप वहाँ से पा सकते हैं, ठीक है ना। और अधिक से अधिक जानकारी, जिसे 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा, उत्तर प्रदेश सामाजिक क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए सबसे सुनहरा अवसर भी है, ये चीज़ें कहा जा रहा है इसके द्वारा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो प्राथमिकता उन्हें दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, फिर उसके बाद तलाकशुदा, फिर विधवा, है ना, इस तरह से विधवा के बाद तलाकशुदा,
महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा जीवन यापन का जो संघर्ष है उन लोग के लिए बहुत अच्छा पहल है, एक तरह से वो करना चाहें तो कर सकती हैं। आगे चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं किस ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं। जैसे कि आगरा में आप देख पा रहे हैं 482 है, अलीगढ़ में 499, अम्बेडकर नगर में 350, अमेठी में 469 और अमरोहा में 142 है। इस तरह आप देख सकते हैं। और यहाँ में 321 है, अयोध्या में 218, आजमगढ़ में 461 है, बागपत में। अब आजमगढ़ का भी कई एक तरह से पार्ट बटा होगा, जोन वाइज होगा। आजमगढ़ में बहुत सारे गांव होंगे तो वहाँ पे बटा होगा। तो आजमगढ़ में जितने गांव हैं हर गांव में भी नहीं आया होगा, है ना, बट गया है। जैसे अयोध्या के बहुत सारे गांव हैं तो वहाँ पे हर गांव में नहीं है, जिस गांव में है उस गांव के व्यक्ति उसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर अगली बार आपको चांस दिया जाएगा। बागपत में 199, बहराइच में 632 है, सबसे ज़्यादा इसी जगह है ना। बलिया में 77 है, बलरामपुर में 388, बदायूं में 210 है, बाराबंकी में 420 है, बरेली में 329 है। बस्ती में कितना है भाई, बस्ती में अगर हम लोग देखना चाहें, बस्ती में कितना है, बस्ती में है 268, है ना। इसके बाद भदोही में 155 है। इसके बाद अगर हम बात करें बदायूं 500, बिजनौर में 507 है, फिर इसके बाद बदायूं में 535 है, बुलंदशहर में 457 है, बुलंदशहर में 457 है। इसके बाद करें चंदौली में 242 है, चित्रकूट में 230, देवरिया में 294, एटा में 169 है, इटावा में 11 है, फर्रुखाबाद में 166, फतेहपुर में 426, फिरोजाबाद में 368, गौतम बुद्ध नगर में 133 है, गाजियाबाद में 212 है, गाजीपुर में 398 है, गोंडा में 289 है, 289 है ना। इस तरह गोरखपुर में 549 है, हमीरपुर में 165 है, हापुड़ में 139, हरदोई में 590, हाथरस में 189 है, जालौन में 317 है। इसके बाद जौनपुर में 330 है, झांसी में 311 है, कन्नौज में 164 है, कानपुर देहात में 256। यहाँ पे भरा जाना शुरू हो गया है, कानपुर नगर में भरा जाना शुरू हो गया है, अप्लाई होना शुरू हो गया है। 367 है यहाँ पे, कासगंज में 323 है, कौशाम्बी में यहाँ पे भरा जाना शुरू हो गया है, 211 है ना। खेरी में 487, कुशीनगर में 285, ललितपुर में 167, लखनऊ में 566, यहाँ पर भी अप्लाई होना शुरू हो गया है। महाराजगंज में भी अप्लाई होना शुरू हो गया है, 318, महोबा में 163, मथुरा में 334, मऊ में 208, मेरठ में 298, मिर्जापुर में 312 है, मुरादाबाद में 104 है, मुजफ्फरनगर में 295, पीलीभीत में 210 है, प्रतापगढ़ में 413 है। इसके बाद देख सकते हैं प्रयागराज में 516 है, रायबरेली में 378 है, रायपुर में 377 है, सहारनपुर में 328, संभल में है 346, संत कबीर नगर में 255 है, शाहजहाँपुर में अगर देखें 367 है, शामली में 118 है, श्रावस्ती में 294, सिद्धार्थनगर में 265, सीतापुर में 220 है, सोनभद्र में 593, सुल्तानपुर में 415, उन्नाव में 401, वाराणसी में 332 है। बच्चों यह रहा मान्यता प्राप्त संस्थान, 12वीं पास होनी चाहिए, 18 से 35 आपकी एज होनी चाहिए, है ना। इस तरह से आप देख सकते हैं। और कितने पैसे मिलेंगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली सैलरी उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर भिन्न होती है ना। अगर आप अनुभवी होते जाएंगे तो आपको बहुत सारे उसमें लाभान्वित किया जाएगा सैलरी के मुताबिक। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 8,000 रुपये प्रति माह है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 6,000 रुपये प्रति माह है, और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए 4,000 प्रति माह है, और लेडी सुपरवाइजर के लिए 20,000 प्रति माह है। तो यह योग्यता के अनुसार आपका प्रमोशन हो जाएगा, है ना। वास्तविक सैलरी थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। यह सैलरी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाता है। कुछ आंगनवाड़ियों कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार से भी अतिरिक्त मानदेय मिलता है, समझ सकते हैं आप। अब इसमें देखिए कुछ जानकारी ले लेते हैं हम लोग। आवेदन करने के लिए उनको आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा। पहले तो यह सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद होम पेज पर आपका रजिस्टर बटन पर क्लिक करके वहाँ से आप कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपका मांगेगा, पहले अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता, है ना, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में यहाँ जानकारी दिया जा रहा है। इसके बाद पंजीकरण के बाद आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को सुरक्षित रख लेंगे, लॉगिन वहाँ से कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन पत्र टैब पर क्लिक करना होगा और सभी आवश्यक जानकारी जैसे कि शैक्षिक योग्यता क्या है, अनुभव, जाति आदि दर्ज करनी होगी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, और अगर जाति प्रमाण पत्र जनरल से हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं है जनरल से तो OBC SC से है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। दस्तावेज उसके अपलोड करने होंगे। आपको आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। सभी जानकारी दर्ज करने का और दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको आवेदन पत्र जमा करें बटन पर क्लिक कर दें। ये जानकारी रही पूरी की पूरी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए फटाफट, है ना। धन्यवाद।